यदि क्रोध करने की आदत पड़ गई आपकी, ये क्रोध भी एक कुमार्ग है। गुस्सा आपके संबंधों को कटु बना देता है। क्रोध आपके रिश्तों में जहर घोल देता है। जोश खरोश, झनकने फनकने की आदत आपकी रिलेशनशिप को खराब कर डालता है। इसलिए कृपया जोश करने के बाद, थोड़ी देर के बाद, 2 दिन के बाद तुम फिर होश में आओगे। होश में आना पड़ेगा। गुस्सा करने के बाद 2 घंटे बाद तुम फिर शांत हो जाओगे, लेकिन 2 घंटे में जो गुस्सा ने किया है उसका परिणाम पूरी जिंदगी भर असर दिखाता रहेगा। 2 मिनट जो तुमने क्रोध करके कदम उठाया है, शब्द बोला है, क्रियाकलाप किया है, उसका रिजल्ट पूरी जिंदगी को प्रभावित करता रहेगा। इसलिए अपने क्रोध को भी काबू रखो। तुम्हारे क्रोध से भी कोई सुधरने वाला नहीं है, कुछ बदलने वाला ज्यादा नहीं है। ये संसार में लोग अपने अपने संस्कारों से ही जिंदगी जीते हैं, इसलिए इनको क्षमा करो, समझा दो, सत्संग से जोड़ दो, अपने आप को खुश रखो। इनकी टेंशन में तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इनके मोह माया में पड़ करके तुम योगा भी नहीं कर पाओगे, तुम उसी चक्कर में उलझे रहोगे, चकई की चकधुम मकई के अलावा तिकड़े तिकड़म बनाते रहोगे, और इनके लफड़ों में फंस करके तुम अपने जीवन को भी धन्य नहीं बना सकोगे। इसलिए मोह से ऊपर उठो, क्रोध से ऊपर उठो, अहंकार से भी ऊपर उठो और सच्चे पथ पर चलो, सतमार्ग के अनुगामी बनो। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के फूल ना खिले तो आकर के कहना कि मेरे जीवन में खुशी क्यों नहीं आई। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जात कुमारग मार्ग लावे, जात कुमारग मार्ग लावे। आपकी गलतियों को सुधारने के लिए यदि आपके परिवार का कोई सदस्य आपको समझाता है, आपको डांटता है, आपको कुछ सिखाता है, बताता है, सुनाता है, तो उसे धन्यवाद दीजिए, उससे नाराज मत होइए, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराइए और उसको प्रणाम करिए कि धन्य हो जो आप मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो, मेरा इतना ख्याल कर रहे हो, मेरी चिंता इतनी आपको है। खुश होकर के उससे कहिए कि इस प्रकार से मेरी फिक्र जिंदगी भर करते रहना। और याद रखना, जिसकी जिंदगी की फिक्र करने वाले मिल गए, उसकी जिंदगी गलत राह पर जाने से ब्रेक लग जाती है। उसकी जिंदगी की ऊर्जा वेस्टेज नहीं होती है, उसके जीवन का टाइम, स्वर्णिम अवसर व्यर्थ में नहीं खोता है, और उसकी बौद्धिक क्षमता केवल पड़ी नहीं रह जाती, सड़ी नहीं रह जाती है, बल्कि बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने में लग जाती है। इसलिए तुमको जो समझाता है वो तुम्हें बहुत मानता है, इसलिए समझाता है। जब तुमसे दिल हट जाता है ना, तो तुमको समझाना बंद कर देगा वो व्यक्ति, तुम्हारे पास बैठना भी बंद कर देगा, तुम्हारे कार्यों को, बिजनेस को देखना भी बंद कर देगा। मन मन में कहता भी है, जो तेरे को करना कर, चाहे आबाद कर, चाहे बर्बाद कर, चाहे फरियाद कर, चाहे उत्पाद कर, चाहे खुराफात कर, चाहे फालतू बात कर, मेरे को तेरे से लेना देना नहीं, जो देना था दे दिया, हो गया, अब तू भोग जा करके, दुष्ट कहीं का। उसकी आत्मा बद्दुआएं देने लग जाती है। और सबसे ज़्यादा तुमको समझाते हैं तुम्हारे माँ बाप, और माँ बाप को भी सबसे ज़्यादा समझाया है उनके माँ बाप ने। ये माँ बाप हमेशा क्लास लेते रहते, इनकी पूरी जिंदगी समझाते 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 गुजर जाती है।
बेटे बहुओं को संभालते 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 माँ बाप और सास ससुर थक जाते थे। पोता पोती को संभालते संभालते फुसलाते फुसलाते और मुस्कुराते मुस्कुराते पूरी जिंदगी का स्वर्णिम समय निकल जाता। और कितने माँ बाप तो कहते भी हैं अब मुझे जिंदगी में क्या करना है, जो कुछ करना है सब इनके लिए करना है, जो कुछ कर रहा हूँ इन्हीं के लिए कर रहा हूँ, ये बेटे के लिए कर रहा हूँ, बहू के लिए कर रहा हूँ, पोता के लिए कर रहा हूँ। लेकिन इस बात को माँ बाप कहते हैं, पर बेटा कभी नहीं कहता, बहू कभी नहीं कहती, पोता पोती कभी नहीं कहते। वो तो सोचते हैं ये बिना वेतन का नौकर मिला है, नंबर 1 का इंडिया का बेवकूफ़ आदमी, जुटा रहता है, रात दिन बलबलाता रहता है, रगड़े रहो इसको, कस के मारो रगड़ी, घिस डालो इसको। धन्यवाद भी कभी नहीं देते हैं, उलट करके तुमसे वाद विवाद करते हैं, बकवास करते हैं। तब तुम्हारा दिल टूट जाता है कि जिनके लिए रात दिन मर मिटे उन्होंने भी आखिरी में ठुकरा दिया मुझको, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। ठुकराइए मत। वास्तव में बिना वेतन के कार्य करने वाले दादा दादी और माँ बाप ही होते हैं, सास ससुर ही होते हैं। आज मेरे पास में नैनी प्रयागराज से एक फ़ोन आया, छत्तीसगढ़ के संत का मैसेज आया कि आपका भक्त दुखी है, तुरंत बात करें। हमने बात किया तो भक्त ने कहा मैं दुखी हूँ, मैं अपनी पत्नी के दुखी होने के कारण दुखी हूँ, मेरा पर्सनल दुख कुछ नहीं है, पत्नी को दुख है इसलिए मुझे दुख है, पत्नी दुखी है इसलिए मैं दुखी हूँ, पत्नी रोती है तो इसलिए मैं दुखी हो जाता हूँ। तो मैंने कहा तो छोड़ मोबाइल, अपनी पत्नी को दे, नहीं तेरे फालतू इंजेक्शन लग जाएगा। पत्नी को समझाना है। पत्नी ने लिया। मैंने कहा क्या दुख है बेटी? तो उसने कहा गुरुदेव मैं सास ससुर के साथ रहती थी, उनकी सेवा करती थी, और ना जाने मेरे मन में क्या हुआ, उनके मन में क्या हुआ, तो मुझे एक मकान उन्होंने दे दिया, तो हम सब वहाँ चले आए, वहाँ भी खुश रहते थे, दुकान भी वहीं खुल गई, दुकान भी करोड़ों की है, सब आनंद मंगल चल रहा था, आपकी पधरौनी भी हो गई, दूसरी मंजिल भी बन गया, सब मंगल में हो गया। लेकिन गुरुदेव कल से मुझे अपने सास ससुर की याद आ रही है कि मेरे सास ससुर इतने महान हैं, इतना मेरा ख्याल किया है, मेरा फिक्र किया है, मेरे को प्रेम दिया है, मैं उनसे दूर क्यों आई यहाँ पर रहने के लिए? मुझे वहीं रहना था, उन्हीं के साथ रहना था, उन्हीं की सेवा करना था। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, तुमने सेवा किया है 15 साल, अब दूसरी जो तुम्हारी देवरानी आई उसको भी तो मौका दो, 15 साल वो कर लेगी, फिर तीसरी देवरानी आएगी तो वो भी 15 साल करेगी, तो तुम्हारा 30 साल बाद नंबर आएगा। सबका टाइम बटा हुआ। बोले हाँ ये बात सही है। तो हमने कहा ऐसे कर लो, दिवाली होली में उनको नए कपड़े बनवा दो, उनको पैसे की ज़रूरत हो तो पैसे भी उनको दे दिया करो, और वे कभी कभी आ जाएं, बुला लो तो यहाँ सम्मान करो, पूड़ी पकवान खिलाओ और उनसे प्रेम से मीठी मीठी बातें करो, दुखी मत हो। सास ससुर अपने दूसरे बेटे के साथ हैं, वहाँ भी सुखी है, कोई दुख तो नहीं है। बोले दुख नहीं है, बस हमको रोज मिलते नहीं। अब उस बहू को अपने सास ससुर से इतना प्रेम है, इतना उसको लगाव है, भाव है कि उसको उनके वियोग में दुख हो रहा। ये पहली घटना ऐसी सुना, वो कल से रो रही थी। मैंने समझा दिया कि मोह ना करो, सास ससुर खुश है, उस मकान में जगह कम है, तुम इस मकान में हो, यहाँ जगह तुम्हारा परिवार भी बड़ा है। बोले ठीक है गुरुदेव, अब नहीं रोऊंगी, हंस कर रहूँगी, और कभी कभी मैंने महीने में एक बार उनको मिल के आओ, उनके लिए फल फूल ले जाओ, और उनको दिवाली होली में नए कपड़े ले जाओ, दे दो, और उनको अपने यहाँ बुलाकर भोजन भी खिलाओ। ऐसे खुश रहा करो, रोया नहीं जाता है, सबको सेवा का मौका भी दो। अपने सास ससुर के प्रति भी प्रेम की धारा बहाइए, बूढ़े माँ बाप के प्रति भी प्रेम की गंगा बहाइए, और गुरु के चरणों में श्रद्धा का सागर उड़ेल दीजिए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सुख और शांति तो मिलेगी ही, जहां जाओगे वहां सम्मान के भी भागीदार बनोगे। तो
कितने घरों में तो सास बहू में तो पूरा दंगा चल रहा है। सासू बहू को देखना नहीं चाहती है, बहू सासू को कुछ बात करना नहीं चाहती है। कभी कभी बात करते हैं तो बहुत कठोर बात करते हैं। सासू ऐसा बोलती है कि बहू घायल हो जाती है, और बहू ऐसे शब्द वेधी बाण मारती है जो कि सासू बहुत दुखी हो जाती है। कभी कभी पत्नी ऐसा बोलती है जो पति भी जख्मी हो जाता है कि ये क्या बोल रही है। और तुम कितने बुद्धिमान बनो, अगर तुम्हारी पत्नी संस्कार विहीन है तो न जाने क्या क्या कठोर शब्द, अपमानित शब्द, निंदा करने वाले शब्द, बेइज्जत के शब्द तुमको बोल देगी। तुम किसी से कह भी नहीं सकते हो, उन शब्दों को सुनकर सह भी नहीं सकते हो, और इस जख्म को बिना इलाज किए तुम रह भी नहीं सकते हो। ऐसी स्थिति आ जाती है। और जो पत्नी अपने पति को कठोर बोलती है, जख्मी कर देती है, उस पत्नी को दोबारा मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है। 7 जन्म तक पशु पक्षी की योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए अपने पत्नियों का अपमान मत करिए, अपने पतियों का सम्मान कीजिए, अपनी पत्नी का भी आदर कीजिए, सास ससुर का भी आदर कीजिए, और माता पिता को पूजनीय समझ करके उनके चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए। घर घर में कलह कलेश मत मचाइए, गम खाइए, अहंकार छोड़िए, बुराइयों को छोड़िए, अपने मन को गुरुदेव के चरणों में जोड़िए। अगर गुरुदेव के चरणों में तुमने तन मन धन से सेवा नहीं किया तो तुम्हारे घर में कोई ऐसा कंडौर पैदा होगा, ऐसा राक्षस पैदा होगा। 50 साल का कमाया हुआ धन, 200 साल की बनाई हुई इज्जत, 4 पीढ़ियों का सम्मान सब राख कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए गुरु के चरणों में भक्ति करो, उनके दर्शन के लिए जाओ, किराया भाड़ा खर्च होगा उसकी कंजूसी मत करो, उनके चरणों में दान पुण्य करो। वो थोड़ा सा दान तुमको इतना ज्ञान देगा, तुम्हारे परिवार का सुधार होगा, उद्धार होगा, जिंदगी जीने के लिए सहन शक्ति पैदा होगी, और तुम मुस्कुरा कर जीवन जी सकोगे। इसलिए गुरु भक्ति करना अनिवार्य है।